सन 1185 दिल्ली, जिसे तब दिल्ली का कहते थे, पृथ्वीराज चौहान के राज में भारत का सबसे समृद्ध बाजार था। यहां आते ही सुगंधों का तूफान, रेशम की चमक और सोने की झलक, दिल्ली का बाजार जाग उठता था। मसालों का बाजार, काली मिर्च, केसर, लौंग, चीन, अरब और फारस से आते थे। यहां से खरीदने कीमतें सोने के बराबर। रेशम और सूती कपड़ों का जादू, बंगाल का मलमल, चीन का रेशम, अमीर व्यापारी मोल भाव करते थे। हीरे, मोती, सोने के गहने, राजपूत दे व्यापारी वादावर बतारी। अरबी घोड़े और ऊंट, युद्ध के लिए सबसे कीमती सामान राजपूत सैनिक खुद चुनते थे। तलवारें, धनुष, कवच, दिल्ली का बाजार युद्ध की तैयारी का सबसे बड़ा केंद्र था। अनाज, घी, तेल, आम और केले, हर घर का सामान यही मिलता था। दाम निश्चित थे। सब्जी ताजा है, आइए। केले कितने हैं? 5 पैसे प्रति दर्जन। मोल भाव की कला हिंदुस्तानी महाजन और खुरासानी व्यापारी घंटों बहस कर। 50 तांगा, लेकिन माल जबरदस्त है। लेकिन 10 का 35 का क्रेटी। राजपूत सैनिकों की ड्यूटी बाजार की सुरक्षा, तौल जांचना और चोरी रोकना। राजा पृथ्वीराज की आज्ञा। टैक्स वसूली, हर सामान पर लगान, लेकिन न्याय के साथ। दिल्ली का बाजार हमेशा सुरक्षित रहता था। कारीगरों का हुनर, मिट्टी के बर्तन, सोने के गहने, दिल्ली का बाजार कला का भी केंद्र था। महिलाएं भी आती थीं घूंघट में, लेकिन बाजार की रौनक बढ़ाती थी। ये लाल बंग के 5 रुपए का जोड़ा। 5 रुपए का जा। मसाले भी अच्छे हैं, ठीक है, ये ले लूंगी। शाम होते ही मशालें जल उठती, बाजार और भी जादुई हो जाता था। पृथ्वीराज चौहान के समय दिल्ली का बाजार व्यापार, बहादुरी और सनातन संस्कृति का जीवंत प्रमाण था। जय राजपूताना।